हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे यार, जब भी मैं शेयरिंग वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे और सिस्टम चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है, या नहीं तो जब भी मैं आरडीपी में शेयरिंग सेटअप बनाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ दिक्कत आती है, आईडीज़ ख़राब हो जाती है, सब जो सीपी कहते हैं चेक पॉइंट पे चली जाती है। तो यहाँ बताने वाला उसका बेस्ट सोल्यूशन। आप जब भी शेयरिंग सेटअप बनाएं ऐसे कामों के लिए तो वो पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप बनाएं जो कि आप दोनों सिस्टम में यूज़ कर पाए, अपने जो करंट में यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी और कोई आरडीपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें भी, या नहीं तो किसी और 2-3 कंप्यूटर है तो उसके अंदर एक ही शेयरिंग सेटअप आराम से यूज़ कर पाए। इसको कहते हैं काइंड ऑफ पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप। तो यहाँ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ऐसा पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप बना सकते हैं ईजी खुद से अपने द्वारा, और साथ ही साथ अपना फेसबुक आईडी चेक पॉइंट पे जाने से बचा सकते हैं। इसके अंदर बहुत कम चांस होती है आईडी खराब होने की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लिया तो आप ये शेयरिंग सेटअप खुद से बना पाएंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पे पहली बार आए फेसबुक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि फ्यूचर जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे ये शेयरिंग सेटअप कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप। ठीक है, अभी आपके मन में आ रहा होगा भाई ये है क्या चीज़। ठीक है, पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये कितना कारगर है लोगों के लिए और क्या ये हमारे लिए वर्क करेगा, क्या वर्थ है या नहीं, वही सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ये क्या होता है पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप, ये कैसे बनता है, उसके अलावा ये क्या काम है। दोस्तों, अभी के टाइम में अक्सर लोगों के मन में ना एक कन्फ्यूजन और एक कमी आ रही है जो शेयरिंग सेटअप वगैरह बना रहे हैं, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो है आपका आईडी का डिसेबल होना। ठीक है, आईडी डिसेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी आईडी डिसेबल हो जा रही है। तो यहाँ उसका एक सलूशन है, आप अपना शेयरिंग सेटअप पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप बनाएं। अब उसका फ़ायदा क्या है, सपोज दैट आपके पास 2 कंप्यूटर और 2 आरडीपी है और आपके पास एक ही शेयरिंग सेटअप है, यानी कि जो पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप है इसको हम किसी भी कंप्यूटर में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, गूगल ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। लिंक है, जैसे कॉपी किया और दूसरे सिस्टम में जाके पेस्ट किया और वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पे वही के वही शेयरिंग सेटअप यूज़ कर सकते हो बिना आईडी डिसेबल किए हुए। तो अब हम बात करेंगे वो बनती कैसे हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, ये आपको चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वाला ये स्टूडियो टेक्नोलॉजी वाला खोल लेना और ऐसा ये बन के आ जाएगा, और नीचे करोगे तो यहाँ पे ये लिंक आ रहा होगा। ठीक है, ड्राइव गूगल, इस पर क्लिक करके अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली सा यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आराम से हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ चाहिए होगी, ये मेरे सिस्टम में पहले से पड़ी हुई है, या एरर देगी या तो फिर डाउनलोड नहीं होगी शायद, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में है। खैर एनीवेज, अगर हो जाए तो सही है। उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे चाहिए होगा आपको सेंट। ये देखो डाउनलोड शुरू हो गई, फिलहाल मैं कर ही लेता हूँ यार, डबल हो जाएगी। सेंट आपको करना है दूसरा, सेंट ब्राउज़र। ये जब आप सेंट ब्राउज़र गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा ऑलरेडी मोस्ट फीचर रिच क्रोमियम, जो भी है सेंट ब्राउज़र ये वाला करना है, और यहाँ पे भी 2-3 ये आ रहे हैं। ठीक है, तो आप पहला वाला ओपन करें और जो सेंट ब्राउज़र की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं सीधा डाउनलोड कर लो, तो भाई वो सीधा करने नहीं होता। यहाँ पे डाउनलोड फॉर मिरर बहुत सारे डाउनलोड आ रहे हैं। देखो सेंट ब्राउज़र क्या होता है कि ये चीज़ें होती है, आप पढ़ लेना है एक्चुअली ना, ये फुल पोर्टेबल है, यानी कि आप मेमोरी कार्ड में यूज़ करके फ्लैश डिस्क को कहीं भी ले सकते हो विदाउट डेटा लॉस, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो हम यहाँ पे ये वाला पोर्टेबल वर्जन जो दिख रहा है ना आपको, ये हम इसको करेंगे डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे और ये 82 MB का ये सट से डाउनलोड हो जाएगा। देखो सेकंड लगा मेरे को, शायद कितने सेकंड लगे भाई, 1 ही सेकंड का दिखा रहा था। खैर जो भी है, ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं वो दिखाता हूँ। तो इसको मैं पूरा कट कर दूँगा यहाँ से, और पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप बना रहे हैं तो फिलहाल हम चलते हैं उन फोल्डर के अंदर जहाँ वो डाउनलोड है। तो मैंने अपने इस सिस्टम में रख रखा था, यहाँ वो पड़ा हुआ देखो, मैंने 2 क्रोम प्रोफाइल जनरेटर यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब बारी आती है इनके, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, कट करके और डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बना के पोर्टेबल के नाम से PORTABL पोर्टेबल सेटअप। ठीक है, SET सेटअप यहाँ डाल दिया मैंने। डालने के बाद इस पे जो है ना, ये राइट क्लिक करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट टू सेंट ब्राउज़र समथिंग जो भी है। तो ये इसके अंदर खुल जाएगा यहाँ,
और ये हमारा सेंट ब्राउज़र का डेटा एक्सटर्नल। अभी देखना यहाँ पे और भी फोल्डर बनेंगे धीरे धीरे करके। तो अब हमें करना क्या है, देखो कि जो क्रोम का आपका मैन है, ये मेरा मैन क्रोम है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ आ रहा होगा ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से इसको हम एक्स कर देंगे, कट करके, और आपको एक फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। यहाँ ये पेस्ट हो गया, इसको हमें कट कर देना है। और देखो हमें जो ये एप्लीकेशन वाला फ़ोल्डर खोला था, यहाँ से क्रोम उठाया था, इसको ज्यों का त्यों रहने देना, कट नहीं करना, मिनिमाइज़ कर देना, नहीं तो फंस जाओगे बहुत तगड़ा वाला, फिर सारा सेटअप ख़राब हो जाएगा। अब ये क्रोम वगैरह नहीं खुलेगा, इसको छूना तक नहीं है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसका एंटीवायरस जो है मेरा वो डिसेबल करता हूँ, क्योंकि शेयरिंग सेटअप के अंदर क्या होता है कि एंटीवायरस खा जाता है कभी कभी पोर्टेबल बनाने में। अब हम जब पोर्टेबल वाले खोलते हैं तो यहाँ पे सेंट बन के आएगा। यहाँ पे ये देखो ये सब फोल्डर है, तो यहाँ क्रोम है, इसको हम पहले ओपन करते हैं और मैं दिखाता हूँ ये खुलेगा कैसे। उसके बाद जो हमने क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, देखो अब ये सब देखो, ये देखो चेंजेस होना शुरू हो गया ना, लोगों के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो यही चाहिए था। अब ये खुल गया। ये खुलने के बाद देखिए फ़िलहाल एक्सटेंशन वगैरह मांग रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं करना, और यहाँ पे देखो कोई और गेस्ट मोड नहीं है, फ़िलहाल एक ही है। और यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फेसबुक लॉगिन करा सकते हो। इसके ऊपर देखो यार ब्रुक मार्क क्लिक करके डन कर दो, तो फिर क्या है कि फेसबुक आपका यहाँ पे ब्रुक मार्क हो जाएगा। तो शो ब्रुक मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बस शो एप्स, शो ब्रुक मार्क, ठीक है। नहीं आ रहा तो अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हो। और यहाँ नहीं तो यहाँ पे आओ फेसबुक ये डॉट के अलावा, तो ये वाला mbasic.facebook वाला, इसमें भी लॉगिन कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। जो 2 फैक्टर आईडी होगी, मैं पहले क्लियर कर दूं, जो 2 फैक्टर आईडी होगी ना, वो आपको इसमें खोल लेनी है, इस वाली में 2 फैक्टर आईडी। और जो कचरे वाली आईडी यानी कि डिस्पोजल आईडी कह लो, या फिर ऐसी आईडी जो क्लोन आईडी है, ठीक है, वो आप इसमें यूज करो तो फ़ायदेमंद रहेगा आपका। अब इसको करने के बाद यहाँ से ब्रिक मार्क कर दो, तो आप जब भी इसको खोलोगे तो ये यहाँ पे बन के आ जाएगा mbasic। देखो यहाँ पे क्लिक करते ही आपका खुल गया, तो ये एक बेनिफिट है। बट अब बारी आती है इसको शेयरिंग सेटअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नाम दे दो, set1 कर देता हूँ। set1 करके मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। तो अब क्या है कि अब ये 2 प्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, क्लिक करूँगा तो ये guest1 और ये set1 ऐसे करके ये 2 बन गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक बार फिर से पोर्टेबल को खोलता हूँ, सेंट ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे देखो अब 2 बन के आ रहा है। ऐसे करके set1 आ गया, ऐसे ऐड करके और कर लो। लेकिन आप चाहो तो अब ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसका मैंने शॉर्टकट तरीका निकाला, मैं वो बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है कि क्रोम प्रोफाइल जनरेटर के अंदर आओ और इसके ऊपर क्लिक करो, तो क्या आएगा, क्रोम नोट फाउंड आएगा, ठीक है, ऐसा बन के। इस पर जैसे ही हम ओके करोगे तो अब कहेगा कि आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने डेस्कटॉप पे ही रखा था, और मेरे ख्याल से न्यू फोल्डर ये पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप के अंदर, इसके अंदर, और तो यहाँ पे क्रोम आ रहा है, इसके ऊपर डन करेंगे तो ये आपका जब मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे करनी की है कि आपको जितनी आईडी चाहिए, यानी कि जितनी क्रोम के सेट चाहिए वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो मान लो मुझे 10 चाहिए, मैंने 10 डाल के जैसे ही डन किया तो कंप्लीट। अब क्या है, ये देखे ये सारे सेंट ब्राउज़र यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको कट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे से, दिख रहा होगा आपको 10 यहाँ से आ गया। वापस पोर्टेबल के अंदर आते हैं और सेंट ब्राउज़र के अंदर आकर के यहाँ पे यूज़र डेटा बन के आ गया होगा सबका, तो यहीं पे हम इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं क्या ये खुलता है। ये देखें एक्वारेट सेंट में ही खुला है, ठीक है। 2 सेम वही 3, ठीक है। हमने जितने डाउनलोड किए थे सब हमारा क्रोम में के अंदर बन गया यहाँ पे। अब बारी आती है इनको फ़िल्टर करने की, और ये जो हमने तामझाम किया है उसके अलावा हमने एक कांड और किया था, वो है इस क्रोम को चुराना। तो इसको हम वापस से कट करते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं और एप्लीकेशन के अंदर आकर के वापस से हम इस क्रोम को दे देते हैं यहाँ पे और डन कर देते हैं। डन करके जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो बाकी क्रोम है ना, वो नॉर्मल क्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा नॉर्मल क्रोम में बन जाएगा। और ऑलरेडी हमने कुछ क्रोम्स वगैरह यहाँ पे चेंज कर दिए थे, तो ये क्रोम सारे हैं ना, देखो इनके रंग बदल गए हैं और ये भी रंग बदल गया। और हमने सेंट ब्राउज़र के अंदर कुछ क्रोम फेंक दिए उठा करके ला करके, जो मेरे बाहर के थे, तो उसका आई थिंक डबल बन के आ रहा होगा। 4 नंबर था
और खैर जो भी था पहले मैं उनको अलग कर ले रहा हूँ। जो कि मैंने डेस्कटॉप पे से क्रोम उठाए थे वो क्रोम ये, ताकि मेरा सेटअप वगैरह ख़राब ना हो जाए पहले का। तो अब क्या है कि मैंने वो निकाल दिया। सपोज़ दैट कि यही सब जो है वो हमारा एक सेट वाला है, बाकी ये हमने बनाया। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से कट कर लेंगे और एक फ़ोल्डर और डाल देंगे। ये कर लेंगे डे वन के नाम से और इसके अंदर पोस्ट कर देंगे। अब डे 1 जगह 7 दिन के हिसाब से आईडी का सेट बना लो। एक दिन के अंदर 10, 20, 30 जितनी आपके यूजेस है उसके हिसाब से बना लो। फिर डे 2, डे 3 और जब भी शेयरिंग करो मंडे से शुरू करो डे 1 और संडे तक में डे 7। इसी तरीके से शेयरिंग सेटअप बनता है पोर्टेबल। अब क्या है कि ये पूरी तरह से पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल कैसे है कि आपको करना क्या है, इसको वापस से एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना वापस से, समझे। और एज टू ये कर लो एज टू अचीव में, और यहाँ से एक जिप फाइल चाहो तो पासवर्ड लगा दो और डन कर दो। तो अभी ये क्या है, ये एक और बन गया, ठीक है। ये एक और क्रोम प्रोफाइल बन चुका है जो क्या ये लॉक हो जाएगा। जैसे कि हमने एक तो हमने पहले लिया ही था, बट हमने क्या किया अब एक और बना लिया। यानी कि जो पहले लिया था उसको हटा देंगे और ये नया वाला जो बना है ना उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ नया वाला कौन सा बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले वाला था वो 84 MB का था। और ये वाला देखता हूँ कितने, मेरे ख्याल से नीचे वाला जो बन रहा है ना ये वाला WinRAR वाला ये वाला है। तो ये वाला WinRAR अचीव वाला जो ये हमारा अभी इसका जो है ये बना। अगर मान लो इसको हमने कट कर लिया, सपोज दैट यहाँ से हमने कट कर लिया और अब हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं। ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पेस्ट किया तो वो शेयरिंग सेटअप हमारा इसके अंदर आ गया। और जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या वही कि वही यहाँ पे खुलेगा। तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। अब दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको कि ये शेयरिंग सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये बढ़िया से वर्क करेगा। आप इसी तरह से बना ले शेयरिंग सेटअप। देखिए क्रोम नंबर 6 को मैं खोलूँ तो ये देखो फिर से ये उसी के अंदर खुला जो हमें चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही खुलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह से खुल जाएगा। फेसबुक वगैरह सब चल रहा होगा इसके अंदर। तो आप चाहो तो आराम से इसको बना करके इसी तरीके से यूज कर सकते हो। तो इनके अंदर क्या है, आईडी यूज कर लो आराम से, डिसेबल वगैरह नहीं होगी और जब चाहो सिस्टम बदल लो, कुछ भी कर लो। सबसे बढ़िया चीज़ है शेयरिंग सेटअप के लिए अभी के लिए। अब बारी आती है आईडी की। दोस्तों मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि मैं क्लोनिंग नहीं करता, ठीक है, और ना ही मैं किसी बंदे का रेफरेंस देना चाहता हूँ। रीज़न है कि इस फील्ड में फ्रॉड बहुत होते हैं। फ्रॉड ना हो इसी वजह से किसी भाई का मैं नहीं चाहता किसी भाई का गलत को पैसा ले ले 2 नंबर का, मैं किसी को ये कर दो, कल को अगर बंदा फ्रॉड कर जाए तो आप तो मेरे को ही कहोगे ना कि भाई ने रेफरेंस दिया और बंदा फ्रॉड निकल गया। इसीलिए अगर कोई बंदा आईडी वाला या क्लोनिंग वाला ट्रस्टेड मिला, जो ट्रस्टेड काम करने के लायक हो, जिसमें कह सकूँ मैं बल्क में ऑर्डर दूँ और कर दे, तो फिर वो ऐसा नंबर या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी। फेसबुक एक्सपर्ट का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी नाम से फेसबुक के अंदर ग्रुप भी है और FB एक्सपर्ट YT का चैनल भी है जो कि फेसबुक पेज है। आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को प्रॉब्लम वगैरह का सोल्यूशन आपको हमेशा वहाँ पर मिलती रहती है। आई होप दोस्तों कि आप ये पोर्टेबल शेयरिंग सेटअप का मैटर सारा समझ गए होंगे, कैसे होता है क्या होता है, जिससे क्या है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।